प्रिय स्टूडेंट, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर बाय चैप्टर हम कराते थे, उन्हीं सब का ढेर सारा ऑब्जेक्टिव हम लेकर आ गए इस चैप्टर में। यानी जितना भी 2000 हम बात करेंगे, 2011 से लेकर के 2000 यानी 24 तक में जितना भी पूछा गया है, सारा का ऑब्जेक्टिव को हम डील करने वाले हैं आज। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को करने का प्रयास कीजिएगा, और किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या हो तो जरूर वीडियो के कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो बोरा लजीबी है, यानी ये क्वेश्चन जो हम करवाते हैं ना, यहाँ देखिए सबसे पहले किस ईस्वी में पूछा गया, 2012 में ईस्वी भी लिखा गया है। चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं आज के पहला नंबर क्वेश्चन से। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप कुछ भी लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ देखिए, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो वह हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1904 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा प्रत्यक्ष कर के, क्या कह रहा, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, प्रत्यक्ष जो है न कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। ये किया गया आयकर को। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, यानी आयकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कर शेयर बाजार की नियामक संस्था है, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, वह है SEBI है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, SEBI। अब अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। करा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। करा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है यानी प्रोमो यूनस है, प्रोमो यूनस है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, यानी प्रोमो यूनस है। अब अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करिए, जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। करा भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक का बात करेंगे, वह 14 है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, 14 है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, यानी ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। करा गैर संस्थागत वित्त संस्थागत प्राप्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, करा गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है यानी ये जो गैर संस्था महाजन है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, महाजन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 2000 ये जो है 16, 2018, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। वाणिज्यिक बैंकों का स्थापना जो हुआ ये हुआ था, यानी 1969 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कह रहा भारत में करेंसी नोट कब जारी करता, कौन जारी करता है, यह कौन जारी करता है। करेंसी नोट जो जारी करता है वह करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, 2000 ये जो है 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है, यह होता अल्पकाल का होता है। ऑप्शन नंबर ए किस प्रकार का लेन देन होता है, अल्पकाल का होता है। अब जरा सा इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहा निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, 2020-2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो अधिकृत जो है यह यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए कह सकते, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन को।
कर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है 2020-2021 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली, यानी भूमि विकास बैंक। कौन है? भूमि विकास बैंक का ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, अब जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। कर भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? 2017, 2018, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कर भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट जो जारी करता है, यह करता है वित्त विभाग करता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा सही जवाब के लिए। कर कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था है। ऑप्शन नंबर 22 में यह क्वेश्चन 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यह नाबार्ड है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। का सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ये ग्रामीण बैंक को संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो है, ये है प्रोमो यूनस है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, प्रोमो यूनस है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 2011, 2021, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? 2018, 2020, 2021, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ 1975 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सहकारी किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी करता है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये करती है अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलिए। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कर। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का क्या हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो बनी 1900 कितना में बना? 1919 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। निम्न में कौन खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। चालू और जमा खाता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? ये जो करता है मौद्रिक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? 2023-24 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पूंजी बाजार का जो है यह है ये जो है क्या विकास भी संस्था, ये सभी है। इनमें से सभी डी को टिक करिएगा। सभी है। प्रवृत्ति बाजार भी, औद्योगिक बाजार भी, विकास वित्त संस्था भी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। व्यापार बैंक एजेंसी कार्य क्या है? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है यानी ऋण देना। ऑप्शन नंबर
ए, ये नहीं होगा। ऑप्शन में इसका ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रभृतियों का क्रय विक्रय करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। कर सहकारिता का मूल तत्व क्या है? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। सहकारिता का मूल तत्व जो है आपसी सहयोग, स्वेच्छा, जनतांत्रिक, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिए। तो निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? सबसे पहले हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। करा भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता यानी भूमि यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। का सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? ये हुआ था बांग्लादेश हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। आज की क्लास आपको कैसा लगा जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करिएगा। आवाज़ में किसी प्रकार की समझने में दिक्कत है तो जरूर वीडियो को कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।